ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी को इस बार दक्षिण से बहुत उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तर से दक्षिण तक पीएम का मेगा प्रचार। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। चुनावी शोर, पीएम का दक्षिण में जोर। दो 2024 की लड़ाई औरंगजेब पर आई। देश में जारी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे पीएम मोदी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। रविवार को पीएम मोदी ने कर्नाटक में जनसभा की और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने सैकड़ों मंदिर तोड़े, जो अत्याचार नवाबों ने किए, उस बात पर शहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है और राजाओं को अपमानित करते हैं। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिन्होंने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। इनको वो लोग याद नहीं आते। शहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए, वे सब अत्याचारी थे, लूट लेते थे। क्या आप इनसे सहमत हैं? क्या इस भाषा से सहमत है? क्या अपने पापों को छिपाने के लिए देश के राजा महाराजाओं को गाली गलौज करना उचित है? क्या ये शोभा देता है? क्या कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया और उनके मुंह से किसी नवाब के लिए गाली सुनी भाई? किसी सुल्तान के लिए गाली सुनी क्या? किसी बादशाह के लिए गाली सुनी क्या? वोट बैंक। मिशन 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी को इस बार दक्षिण से बड़ी उम्मीद है। उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में वोटों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। कर्नाटक में बेलगावी में पीएम मोदी ने कहा, सत्ता की चाह में कांग्रेस देशहित से दूर हो गई। कांग्रेस ने लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम किया। कांग्रेस वाले मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी को जी रहे हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के राजपूतों पर दिए बयान को लेकर भी निशाना साधा। साथ ही कहा, कांग्रेस के शहजादे पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवराज, चिन्नम्मा महारानी जैसे महान लोगों का अपमान किया, जिनकी देशभक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। ये सोच समझकर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दिया गया बयान है। कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता न चले। ये शहजादे बाहर राजा महाराजा को गाली देते, उसको मालूम नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी में जो काम किया था उस जमाने में, पानी पर जो प्रबंधन किया था, आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए ये बहुत बड़ा सीखने वाला काम है। आपको तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे। शिवाजी महाराज ने इतनी छोटी छोटी चीजों की चिंता की थी समाज की भलाई के लिए, आप उनको गालियां दे रहे हो। कर्नाटक की 14 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। इस बार बीजेपी को कर्नाटक में अपनी जीत का पूरा भरोसा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी ने हमेशा शानदार प्रदर्शन किया। ये दक्षिण का एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत रही। 2019 के चुनाव में पार्टी ने राज्य की 28 में से 25 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी और कांग्रेस मात्र 1 पर सिमट गयी। ऐसे में जहाँ बीजेपी के सामने एक बार फिर से पिछले चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में ताल ठोकती नजर आ रही है और इस बार अच्छे परफॉर्मेंस की चुनौती कांग्रेस के सामने भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।